आप सब चालू करो। हेडमास्टर साहब चालू करो, थोड़ा आवाज ठीक है। ये तो नहीं हो रहा। वो दूसरा ढाल ये लिया जाओ। हाँ ये भी हेलो 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 थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो हेडमास्टर। हेलो 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 आप सबके अंदर विराजमान उस परमपिता परमेश्वर को मेरा प्रणाम। यहाँ आपने उस परमात्मा के विषय पर, उस ब्रह्म के विषय पर, मेरे गुरु के विषय पर, उस श्रेष्ठ अवतार के विषय पर, भागवत के विषय पर, महात्माओं की चर्चा पर, ज्ञान की चर्चा पर कई दिनों तक आपने इस भागवत का रसपान किया है। लेकिन हम थोड़ा आपको उस दिशा में ले जाना चाहते हैं, उस सच के मार्ग पर लेकर जाना चाहते हैं, उस योग के मार्ग पर लेकर जाना चाहते हैं, उस धर्म के मार्ग पर लेकर जाना चाहते हैं जो आदि से है, सनातन से है, सदा से है, उसे अवगत कराना चाहते हैं। हम उस मार्ग से भटक गए हैं, दिशा कुछ और चली थी, खेल कुछ और ही शुरू हो गया। हर जगह प्रतियोगिता हो रही है, लेकिन समझ कोई नहीं पा रहा। भ्रमित कर दिया गया है पूरा का पूरा संसार और दूसरी दिशा में ढाल देने की कोशिश चल रही है। लेकिन जो सच है उसे दूर होते गए और असत्य के नजदीक होते चले गए। समझ भी नहीं पा रहे हैं, पकड़ भी नहीं पा रहे हैं, बस भागे चले जा रहे हैं, दौड़े चले जा रहे हैं। होड़ मची हुई है संसार के अंदर धार्मिक बनने की, धार्मिकता दिखाने की, ऊपर उठने की, उस परमात्मा की ओर भागने की। लेकिन जो जितना भागता है उतना ही पिछड़ता चला जाता है। ये नियम है संसार का, उस परमात्मा का। वो तो आप सबके अंदर विराजमान है, लेकिन हम खोज नहीं पा रहे हैं। एक महाराजा के प्राण पूरे हो गए। उस राज्य का नियम था, जब भी महाराजा के प्राण पूरे हों, वंशानुगत महाराज को न बिठा करके श्रेष्ठ बुद्धिमान और योग्य को ही राजा बनाया जाए। परीक्षाएं लेकर के राजा को चुना जाता था। पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया गया, मुनादी करवा दी गई कि जो भी श्रेष्ठ होगा, जो भी बुद्धिमान होगा, उसी को राजगद्दी प्रदान की जाएगी और वही राजा बनाया जाएगा। जब प्रतियोगिता शुरू होती है
तो हजारों लाखों की संख्या में परीक्षा देने के लिए खड़े होते हैं, लेकिन जब प्रतियोगिता छटती चली जाती है तो व्यक्ति भी कम होते चले जाते हैं। सारी प्रतियोगिता चलती रही, केवल 3 व्यक्तियों का चुनाव हुआ। चुनाव हो गया, अब 3 में से 1 का चुनाव करना था। चुनाव बड़ा कठिन था क्योंकि तीनों बहुत ही बुद्धिजीवी थे, बहुत ही प्रकांड बुद्धि के थे, नहीं हो पा रहा था। फिर एक प्रतियोगिता रखी गई राज्य के अंदर। वो पहुंचे, उन्होंने कहा कि तुम्हें अब परीक्षा देनी होगी एक और। जो इस परीक्षा में सफल होगा उसी को राज प्रदान कर दिया जाएगा, महाराजा बना दिया जाएगा। बड़ा अद्भुत खेल चल रहा था। तीनों के तीनों नगर में पहुंचे, लेकिन पूरे नगर को पहले ही पता था कि क्या होने वाला है, कैसी परीक्षा होगी, कौन परीक्षा देगा और क्या होगा। जब ही उन्होंने नगर के अंदर प्रवेश किया, सबने बोल दिया कि एक महल है, उसके अंदर एक ताला लगा हुआ है। वो ताला कोई ताला नहीं है, वो एक पहेली है गणित की। जो उसके नंबर मिला देगा वो ताला खुल जाएगा, और अगर नंबर नहीं मिला पाया तो वो नहीं खुलेगा। उसकी कोई चाबी नहीं थी। आप लोगों ने भी देखा होगा, आज तो सब प्रकार के चाबियां, ताले और बना दिए गए हैं, जो हमने भी देखा, जो केवल हाथ से निशान लेकर के खुलते हैं, इस प्रकार के भी बना दिए गए हैं। तो वो भी समय था, क्योंकि जितना आज साइंस है वो उस समय भी था। जब जब साइंस की चरम सीमा होगी तब तक वो विनाश होगा। तो आज से भी ज्यादा साइंस था। उस समय भी मन की गति से चलने वाले विमान थे, उस समय भी परमाणु के हथियार थे। ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जो आज नहीं है और उस समय ना हो। धर्म के साथ साथ अधर्म भी। बहुत लोग हमने कहते सुने हैं कि वो तो सतयुग था, वह उस समय धर्म नहीं था। ऐसा असंभव है। कोई भी युग ऐसा नहीं होता जब अधर्म और धर्म साथ में हो। धर्म भी रहेगा और अधर्म भी रहेगा, चाहे कोई भी युग हो। आप इतिहास उठा करके देख लेना, हर युग में इस तरह का होता चला आया है। तो जो ताला था वो लगा हुआ था। तीनों को जब परीक्षा देनी होती है, दिमाग के अंदर, बुद्धि के अंदर इतने विचार भर जाते हैं, जीव जो याद होता है वो भी भूल जाता है। हड़बड़ाहट मच गई, प्रतियोगिता चल रही, सबको पता कि कल परीक्षा होनी है। एक तो उठा और चद्दर उठाई और उठ करके सो गया। तो जो 2 बाकी बचे उनके अंदर भागम भाग मच गई, क्योंकि जीवन का निर्णय होना था। जो कल पैदा होगा, जो कल ज्ञान जो निकल करके आएगा, जो निखार होगा, वो भविष्य के अंदर बहुत दूर तक जाने वाला था और राजा बनने वाला था। इस लालसा से, क्योंकि प्रतियोगिता की परीक्षा जब होती है और उसका रिजल्ट जब आता है तो भयभीत होता है सब कुछ। हमने देखा जब बहुत बच्चे ऐसे कुछ दिनों का ही जब हिसाब नहीं दे पाते, इस जन्म का भी जब हम फाइल उठा करके देखते हैं तो इसी जन्म में इतने बुरे बुरे कर्म किए होते हैं जीव ने। क्योंकि वो सच्चा बादशाह जब ताकत सौंपता है, जब ज्ञान कराता है, जब जिसको जो कला देता है, वो संतों को ये भी सौंप देता है जो भविष्य को जान सकते हैं।
जो पिछले जन्मों को देख सकते हैं, जो कर्मों का अध्ययन कर सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं वो, क्योंकि उसके ऊपर उस परमात्मा की मेहर होती है, उसके ऊपर उस की कृपा बरसती है। तो जो फैसला होने वाला था उन तीनों में से ही होने वाला था। वो तो और खुश हो गए कि कम से कम एक तो निश्चित लौट गया, तुम दो ही प्रतियोगी बचे। भागे बाजार की ओर, ताले वालों को देखा, पूछा, जानकारी ली, इंजीनियरों से मिले, उनसे खोजबीन की, पुस्तकें खरीदी, पूरी रात पढ़ते रहे, खोजते रहे कोई न कोई विधि, किसी न किसी प्रकार से ये ताला खुल जाए और हम राजा बन जाएं। तो इस प्रकार से चलता रहा। सुबह जब जाने लगे, उन्होंने तो अपनी चादर फेंकी और चल दिया उनके पीछे पीछे। वो आगे आगे जा रहे थे, पहुंचे महल के अंदर, दूसरे द्वार से प्रवेश करा दिया गया और बाहर से वो द्वार बंद कर दिया गया कि जो भी इस सामने के द्वार से बाहर आएगा वही राजा होगा। तीनों के तीनों बैठ गए। दो तो खोज कर रहे थे और एक ध्यान कर रहा था, खोज नहीं कर रहा था। योगी लोगों की पलकें गिरती नहीं, रुक जाती हैं। जब ध्यान का कार्य शुरू होता है तो पलकें रुक जाती हैं। उसकी पलकें रुक गई थी और वो विचार विहीन होने की कोशिश कर रहा था। वो खोजते रहे, साथ में कुछ पुस्तकें भी छुपा करके लाए थे। उन्होंने खोली पुस्तकें, ताले को हाथ तक नहीं लगाया, लेकिन उसको देख करके खोजते चले गए, खोजते चले गए। जब बहुत देर हो गई, वो तीसरा व्यक्ति उठा और द्वार को धक्का दिया और बाहर निकल गया। वो दोनों आश्चर्य में थे, देख रहे थे कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, हमने तो अभी तक विधि भी नहीं पाई थी और ये बाहर निकल गया। उन्होंने, जिन्होंने चुनाव करना था, चुनाव कर दिया था, वो राजा बन चुके थे, उनसे सवाल किया कि तुमने ये कैसे किया, किस प्रकार से किया, तुम्हारी बुद्धि के अंदर ये कैसे आया। उन्होंने उत्तर दिया कि ये तो पूरी रात खोज रहे थे, मैं खोज नहीं रहा था, मैंने जो कुछ भी खोजा था उसको भुलाने की कोशिश कर रहा था। जो प्रतियोगिता थी ये बड़ी अद्भुत थी, मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन फिर एक विचार आया कि न तो हम इन तालों के जानकार हैं, न हम कोई इंजीनियर हैं, न कोई हम गणितज्ञ हैं, हम किस प्रकार से इसको हल कर पाएंगे। ये तो कुछ राज और ही है जो हमारी समझ में नहीं आ रहा। तो जितना भी सोचा था उसको भुलाने की कोशिश करता रहा, भुलाने की कोशिश करता रहा। और जब सब कुछ ये जीव भूल जाता है इस मन से, ये बुद्धि निर्विचार हो जाती है, तब उस सत्य की झलक होती है। फिर जो कुछ भी बचा था वो सुबह भूलने की कोशिश करने लगा। और जब सब कुछ भूल चुका, फिर निगाह उस ताले की ओर की, ये तो बहुत दिनों से बंद है, बिल्कुल जरा हुआ है, ये तो नहीं खुल पाएगा, क्यों न द्वार को धक्का दे दिया जाए और ये द्वार खुल जाए। तो कोशिश की, उठा, धक्का दिया, ताला तो था ही नहीं, जो ताला था वो तो जरा हुआ था, न खुला था न खुलने वाला था, और वो फाटक एकदम से दूर जा करके गिर गया। तो ये जो जीव है ये गलत दिशा की ओर जा रहा है, भ्रम की ओर जा रहा है, भय की ओर जा रहा है। स्थिति बड़ी डावाडोल हो रही है, समझ नहीं पा रहा क्या हो रहा है। भर दी गई है ये बुद्धि विचारों के साथ, शास्त्रों के साथ, बिल्कुल बोझ बढ़ता जा रहा है प्रत्येक शास्त्र का, लेकिन नहीं समझ पाए। कितना भी समझा लिया जाए नहीं समझ सकते। एक जर्मन संगीतज्ञ जो विश्व में श्रेष्ठ था, उसके पास संगीत सीखने के लिए लोग आते थे।
उन्होंने अपने द्वार पर एक तख्ती लगाई। उस तख्ती के ऊपर लिख रखा कि इतनी फीस लगेगी। जो कुछ भी नहीं जानता उसके लिए, जो थोड़ा बहुत जानता है उसकी फीस दुगनी लगेगी, जो उसे ज्यादा जानता है उसकी फीस और ज्यादा लगेगी, और जो सब कुछ जानता है संगीत के अंदर उसको हम नहीं सिखाएंगे। उसका एक मित्र आया उसके पास कि तुम ये क्या कह रहे हो, तुम बड़े अद्भुत आदमी हो, अजीब आदमी हो, ये क्या लिख रखा है आपने, कैसा क्या कर रहे हो आप, इस तरह से तो नहीं करना चाहिए। जो बिल्कुल भी जानकार नहीं है उसे ज्यादा पैसे लेने चाहिए, लेकिन आप उल्टा कर रहे हो। वो मुस्कुराया और कहने लगा, मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। जो जितना जानता है, जो जितना जानकार है, वही तो दुविधा है, वही तो परेशानी है। पहले उसको मिटाना होता है, फिर वहाँ खड़ा करना होता है, फिर उसको सिखाना होता है। जब तक कागज साफ नहीं होगा उसके ऊपर कैसे लिखा जा सकता है। जिस प्रकार से बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर अगर पहले ही अक्षर छाप दिए गए हैं, पहले ही उसके ऊपर लिख दिया गया है, तो कैसे उसके ऊपर हम लिख पाएंगे, और लिख भी देंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे। तो इसी प्रकार से हमारे साथ होता आया है, और हम उस ज्ञान से, उस चेतना से दूर हटते चले गए। जो हमें जानना चाहिए था, जहां तक हमें पहुंचना चाहिए था, जहां वो सच्चा बादशाह हमारा इंतजार कर रहा है सदा से, जो अपने जीवों को एक एक जीव जो जिस कार्य के लिए भेजा था उससे दूर हटता चला गया, लेकिन कारण समझ नहीं पाए। कारण बोझ बढ़ता चला गया, शब्दों का बोझ बढ़ता चला गया इस बुद्धि के अंदर। इस बुद्धि के अंदर इतने विचार पैदा होते चले गए कि नहीं रोक पाए हम। जब तक ये विचार होंगे तब तक कदम आगे नहीं बढ़ सकता, हम नीचे ही आते चले जाएंगे, पिछड़ते ही चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब तक मन नहीं लगेगा हम ऊपर नहीं उठ पाएंगे। नानक जी से भी पूछा एक ने कि परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, तो उन्होंने एक ही शब्द में सब कुछ मेट दिया। रब दा की पावना, इंगे उखाड़ा इंगे लगाना, सब कुछ एक ही शब्द में मेट दिया उन्होंने कि उस परमात्मा को का कोई बड़ा मुश्किल कार्य नहीं है उसको प्राप्त करना। क्योंकि जो संत होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, जो चैतन्य पुरुष होते हैं, वो बहुत ऊंची स्थिति के होते हैं, और वो जो सच है उसी का वर्णन करते हैं। जो उन्होंने पाया है वही बोलते हैं। वो नहीं बोलते जो लिखा गया है, वो नहीं बोलते जो हमारे संत गाते चले गए हैं। वो बोलते हैं जो उन्होंने आंखों से देखा है। इन आंखों से नहीं, उस दिव्य नेत्र से देखा है, जिसकी आभास हुई है, जिसको उस दिव्य साकार भी समझो और निराकार भी समझो, क्योंकि उसका कोई ऐसा रूप नहीं जिसके अंदर वो विराजमान न हो। ऐसी कोई ताकत नहीं इस प्रकृति के अंदर, क्योंकि उसके अंश के बिना, उसकी ताकत के बिना प्रकृति के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं कि वो स्वयं खड़ा हो सके। जिस प्रकार से ये शरीर है, इस शरीर के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं कि ये बिना आत्मा के कोई भी अंग चल सके या कोई भी अंग अपना कार्य कर सके, नहीं है सामर्थ्य। इसी प्रकार से उस परमात्मा के बिना ये प्रकृति अर्थहीन हो जाएगी, जड़ हो जाएगी, कुछ भी नहीं शेष होगा। तो उस रोम रोम के अंदर जो बसा हुआ है, लेकिन उसको पाने के लिए हमें भूलना ही होगा। जब तक हम उसको नहीं भूल पाएंगे नहीं पा सकते, कुछ भी नहीं बढ़ पाएंगे। महर्षि रमण उच्च कोटि के महात्मा, उनके पास एक विचारक आए। उन्होंने कहा, मैं परमात्मा की प्राप्ति चाहता हूँ, आप मुझे परमात्मा का रास्ता बताइए। कुछ दिनों तक उन्होंने कहा, तुम अभ्यास करो फिर तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। उन्होंने कहा, क्या अभ्यास करूं, किस प्रकार से अभ्यास करूं? महर्षि रमण ने
कहा कि तुम उस परमात्मा के नाम का अभ्यास करो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर होए पारा। तो कलयुग में केवल एक उस परमात्मा के नाम का ही आधार है। कलयुग का अर्थ ये नहीं कि जो ये 5500 वर्ष से चल रहा है ये कलयुग है, ये कलयुग नहीं है। कलयुग का अर्थ वो है जब इस जीव की स्थिति की शुरुआत होगी, जब आगे बढ़ने की शुरुआत होगी, जब हम उस परमात्मा की ओर कदम बढ़ाएंगे, तब उस नाम के बिना हम आगे नहीं उठ पाएंगे। क्योंकि जितना बहुत गहराई से जान करके हमारे संतों ने इस रास्ते का चुनाव किया है, रास्ता ये रास्ता है, प्राप्ति नहीं। क्योंकि प्राप्ति उस ब्रह्म की जाती है, रास्ते की नहीं। रास्ते पर चला जाता है, लेकिन हम देख रहे बड़ा अद्भुत खेल चल रहा है। रास्ते को पर चलते हुए और आगे भी रास्ते को ही पाना चाहते हैं, और उस रास्ते को साथ में उठा कर ले करके चलना चाहते हैं। ये कैसे संभव हो पाएगा? नहीं हो सकता, नहीं हो पाएगा। लेकिन उसके नाम के सुमरण के बिना ये विचार नहीं रुक पाएंगे। इस नाम में इतनी ताकत है जो उस ब्रह्म तक ले कर जा सकती है। लेकिन वो स्थिति और होगी जब नाम भी नीचे रह जाएगा, उस अनंत में प्रवेश होगा, उस ब्रह्म की जागृति होगी, प्राप्ति होगी। ये कोई बड़ा कार्य नहीं है। ऐसा कोई संसार में जीव नहीं जो उस परमात्मा ने भेजा हो और उसका अधिकार न हो परमात्मा प्राप्ति का, ऐसा नहीं है और न ही हो सकता। कारण जब भी जीव इस ब्रह्मांड में आया, या अनंत अनंत ब्रह्मांड है, किसी भी ब्रह्मांड के अंदर जन्म लिया तो पहला अधिकार हो गया परमात्मा प्राप्ति का। लेकिन जब पैदा हुआ तभी विचार पैदा होने लगे, तभी उसका नाम रख दिया गया, तभी हम उसकी बुद्धि के अंदर विचारों को भरते चले गए, रिश्ते नातों को जोड़ते चले गए, संबंधों को फैलाते चले गए, और वो जोड़ते जोड़ते इतना बोझ हो गया कि वो उसी में मस्त रहने लगा। जिस कार्य के लिए आया था वो कार्य तो हो नहीं पाया, उस कार्य से दूर हटता चला गया, और जो सवाल है ही नहीं उसको निकालने की कोशिश करने लगा। जो सवाल को समझ सकता है वही सवाल को निकाल सकता है, वही उसका उत्तर निकाल सकता है। जब तक सवाल समझ नहीं आएगा उसका उत्तर नहीं निकल पाएगा। ये खेल है उस परमात्मा का, उस चेतना का। जब जिसके समझ आया वही इस जाल को तोड़ करके निकलता चला गया। जिसने कहा कि दरवाजा खटखटाओ तो खोला जाएगा, लेकिन हम कुछ दूसरी तरह की बात करते हैं। दरवाजा न खटखटाना है न छेड़ना है, द्वार तो खुला ही है, बस आपको चलना है, पहुंचना है, प्राप्त करना है। किसी का भी द्वार बंद नहीं है। हम सब सोचते हैं कैसे परमात्मा प्राप्त होगा, ये तो योगियों का काम है, ये तो गृहस्थियों का काम नहीं है, ये तो ब्रह्मचारियों का काम है। लेकिन हम अनुभव बोलते हैं, हमने जो अनुभव किया वो ये किया, किसी भी श्रेणी का जीव हो, किसी भी धर्म का जीव हो, कैसा भी जीव हो, ऐसा इस ब्रह्मांड के अंदर कोई जीव नहीं जो उसको प्राप्त करना चाहे और प्राप्त न कर सके, क्योंकि वो तो स्वयं ही है, दूसरा कोई नहीं है। जब इस आत्मा के अंदर वो खुद उतर के आया है तो पाना और खोना किसको शेष रह जाता है। ये उस परमात्मा का अनुभव का विषय है, शब्दों के अंदर नहीं आ सकता। लेकिन इसको पाने के लिए उसके नाम का सहारा होता है, संतों का सहारा होता है, रास्ते का सहारा होता है। अगर ग्रंथों से प्राप्त होता तो संतों की आवश्यकता नहीं थी इस ब्रह्मांड के अंदर, क्योंकि ग्रंथ तो लिख दिए गए थे, वेद भी लिख दिए गए थे,
भागवत की भी रचना हो चुकी थी। अगर इनसे कार्य होता तो संतों की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जो घड़े भरे हुए हैं, सुखदेव मुनि को कहा था ये राजा जनक ने, उन्होंने कहा क्योंकि जो रिश्तों का संबंध है वो बड़ा अद्भुत है, इसमें ज्ञान बड़ा मुश्किल से हो पाता है। जो विद्वान है वो ज्ञानी, क्योंकि जब तक विद्वता नहीं जाएगी, जब तक मस्तिष्क से ये शास्त्र बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक ये बोध नहीं बाहर निकलेगा, तब तक नहीं उठ पाएंगे, हल्का नहीं महसूस कर पाएंगे। और जब तक उठ नहीं सकते तो चल भी नहीं पाएंगे। हम उसी के अंदर घिरे रहे हैं और नहीं उठ पा रहे हैं। बार बार कितनी भी कोशिश करते रहें, कितना भी यत्न करते रहें, हम उसी तरह से घुमा दिए गए हैं। जिस प्रकार से एक चक्कर को घुमा दिया जाता है, वो घूम करके वहीं आता है, फिर वहीं आता है। समझ नहीं पाते ये क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। हमें ये लगता है जिस प्रकार से कोल्हू के अंदर एक बैल को जोड़ दिया जाता है, वो समझता है बहुत दूर चला गया हूँ, लेकिन जब आंखों की पट्टी हटाई जाती है तो वो वहीं पर खड़ा मिलता है। यही हमारे साथ हो रहा है। हम नहीं जान पा रहे, समझ नहीं पा रहे। संतों की भी पहचान बड़ी मुश्किल से होती है। एक युवा संन्यास लेने के लिए पहुंचा आश्रम के अंदर। उन्होंने तलाश थी गुरु की, खोज कर रहा था। आश्रम के अंदर बूढ़ा फकीर जा करके उसको प्रणाम किया, नमस्कार किया और वहां रहने लगा। आश्रम सबके लिए खुले होते हैं, उन फकीरों के द्वार हर किसी के लिए खुले होते हैं। जो वहां जाता है कुछ न कुछ ले करके आता है। क्यों? क्योंकि जब संतों के दर्शन होते हैं व्यर्थ नहीं जाते, जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते चले जाते हैं। लेकिन संत इस पृथ्वी पर ज्यादा नहीं है। आप सब लोगों को बहुत संत दिखाई देते होंगे। जब गिनती होती होगी तो करोड़ों की संख्या में होती होगी कि करोड़ों महात्माएं हैं। करोड़ों महात्माओं ने कुंभ में स्नान किया, करोड़ों महात्मा वहां एकत्रित हुए हैं। लेकिन जब उनके अंदर महात्मा, महात्मा शब्द का अर्थ महान आत्मा, जब आप उनके अंदर खोज करोगे कि महात्मा कौन है, वो महान आत्मा कौन है, नहीं समझ पाओगे। निखरता चला जाएगा, बिखरता चला जाएगा। बिखरेगा वो जो नहीं जानता क्या चल रहा है, केवल बैठा हुआ है। और निखरेगा कौन? जो जिसने उस ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है, जिसने उसको जगा लिया है, जान लिया है। तो एक युवा पहुंचा फकीर के पास, दंडवत प्रणाम किया और आज्ञा मांगी कि आपकी सेवा में रहना चाहता हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ। वो सेवा करने लगा। फकीर ने बस मुस्कुराया, बोले कुछ नहीं, वहीं रहने लगा। लेकिन फकीर कुछ ही बात बोलते थे, कम ही बोलते थे, गिने चुने शब्दों का ही प्रयोग करते थे, ज्यादा शब्दों का प्रयोग नहीं करते थे। युवा ने सोचा कि इसको मैं कैसे गुरु स्वीकार करूं, ये तो कुछ बोलते ही नहीं, ये तो कुछ जानते ही नहीं, इनको कैसे गुरु स्वीकार किया जाए। मन के अंदर बड़ी खटपट चल रही, बड़ी जद्दोजहद चल रही, अद्भुत खेल अंदर में, लेकिन बाहर नहीं निकल पा रहा। जब समय और मौका होता है तभी वह बाहर आ जाता है। एक सायं फकीर आए घूमते हुए, सन्यासी आश्रम के अंदर रुके। जब भी कोई आश्रम के अंदर संत महात्मा आते हैं तो वहां चर्चा होती है उस ब्रह्म की, उस परमात्मा की, उसके विषय के ऊपर। तो उन्होंने चर्चा आरंभ की, सूक्ष्म से सूक्ष्म तक लेकर के चले गए, गहराई में उतरते चले गए और उस ब्रह्म का वर्णन करते चले गए। जितना भी वर्णन करते उतना ही गहराई में चले जाते।
और बोलते रहते। वो बूढ़ा फकीर उसकी ओर देख रहा, बोल कुछ नहीं रहा, न कोई उत्तर दे रहा, बस देख रहा, एक कटक दृष्टि से देखता रहा। उस युवा के मन में एकदम से विचार उठा कि आज तो गुरुजी को बड़ी लज्जा महसूस हो रही होगी, बड़ा अपमानित महसूस कर रहे होंगे, इतने बड़े ज्ञानी के सामने बैठे हुए हैं, ये ज्ञानी तो सब कुछ जानता है, हम कुछ नहीं जानते उस परमात्मा के विषय पर, ये तो इतनी नई बातें जानता है, ये तो इतना जानकार है, एक एक बात का बड़ा सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थ निकाल रहा है, कितना गहरा है। आज तो बड़ी मुश्किल मची हुई होगी बूढ़े फकीर को, उसके अंदर मन के अंदर ये चल रहा। संतों का काम है मन की गति को पकड़ करके बोलना, और मन की गति संतों के बिना कोई नहीं पकड़ सकता। इस संसार के अंदर दो तरह के लोग हैं, एक तो अज्ञानी और दूसरे वो अज्ञानी जो ज्ञानी बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो उस ज्ञान का वर्णन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ज्ञानी नहीं है, मात्र भ्रम पैदा हो गया है। जब आईने के सामने खड़े होते हैं तो वहां धूल जमी होती है, आईने के अंदर चेहरा दिखाई नहीं पड़ता। तो उसी प्रकार से हमारे अंदर ये ज्ञान की जो धूली है ये जम गई है, ये इतनी गहरी धूल है, हम इसे चाह करके भी नहीं हटा सकते, हटाना भी नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि अगर ये हट गई तो हमारा मुखौटा हट जाएगा, सच में नहीं जी सकते। सच में जीना बड़ा अद्भुत खेल है। कोई कोई जीव ही सच में जीता है, जो सब कुछ सामने है, जिसका सब कुछ निखरा हुआ है, जो एक भी बात न बोलना चाहता न देखना चाहता, जो चल रहा है वही बोलता है, वही देखता है। ये उस ब्रह्म का खेल है जो उस जीव के अंदर उतर करके आया है, जो तीसरी तरह का जीव है। तीसरी तरह के जीव संसार में वर्षों लग जाते हैं आने में, सदियां गुजर जाती हैं तीसरी तरह के जीव प्राप्त करने को, क्योंकि कभी कभी उस परमात्मा की कृपा से जीवों को जगाने के लिए, उन्हें रास्ता दिखाने के लिए कभी कभी ही वो जीव नीचे आते हैं और अपने जीवों को लेकर के वापस चले जाते हैं। वो विशेष रूप से आते हैं। तो वो सोचता रहा, महात्मा उसकी ओर एकटक देखता रहा। उन्होंने जब पूरा प्रवचन किया, क्रिया प्रतिक्रिया पूछने की कोशिश की कि महात्मा जी, क्योंकि जो जहाँ जाता है वहाँ कोशिश करता है कि अपना ज्यादा प्रकांड पंडित दिखाया जाए, या शब्दों का जाल फैलाया जाए, या अपने को ज्यादा ज्ञानी दिखाया जाए। ये संसार का नियम है, क्योंकि कोई भी छोटा नहीं बनना चाहता, हर कोई बड़ा दिखाना चाहता है। लेकिन जो सच्चा बादशाह, जो वो परमपिता, जिसने ज्यादा भजन किया, जिसने जितना ज्यादा सुमरण किया, जिसने की जितनी ज्यादा एकाग्रता है, जिसकी जितनी ज्यादा इस मन के ऊपर पकड़ है, जो जितना जाग गया है वो उतना ही ज्यादा उठा हुआ है, और जो फंसा हुआ है वो उतना ही ज्यादा नीचे है। क्योंकि वो सच्चा बादशाह, उसका तराजू तोलने का दूसरा है, और इस संसार का तराजू तोलने का दूसरा है। क्योंकि संसार का जो तराजू है वो संसारिक माया को देख करके तोलता है, संसार के विषय वासनाओं को देख करके तोलता है, धन संपदा को देख करके तोलता है, शब्दों को देख करके तोलता है, बुद्धि को देख करके तोलता है, शास्त्रों को देख करके तोलता है। लेकिन जो उसका तराजू है वो मन को देख करके तोलता है, समर्पण को देख करके तोलता है, भाव को देख करके तोलता है, श्रद्धा को देख करके तोलता है। उसका तराजू और तरह का है। तो उन्होंने प्रतिक्रिया पूछी कि आपको कैसा लगा, कैसा अनुभव हुआ, मैंने ये जो बोला ये कैसा है? बूढ़े फकीर ने कहा मुस्कुराते हुए, बड़ा तेज हंसे,
संतों की हंसी के अंदर भी कुछ छुपा होता है, क्योंकि बिना कारण वो कुछ नहीं करते। बड़ा तेज हंसे और हंसते हुए कहा, तुमने बोला ही कब है। स्तब्ध रह गया वो युवा संत भी और जो सीखने के लिए आया था वो भी, दोनों के दोनों स्तब्ध रह गए कि ये क्या कह दिया इन्होंने। 2 घंटे से तो बोल रहा है, कितना अच्छा प्रवचन दिया है, कितना गहराई की बातें की हैं, कितना वेदों को खोज किया है, कितनी इन्होंने पढ़ाई की है, लेकिन उन्होंने तो एक पल में ही कह दिया कि तुमने तो कुछ नहीं बोला। ये अद्भुत। उन्होंने पूछा कि आप ये कैसे बोल रहे हैं, आप कहीं पागल तो नहीं हो गए, आपका कहीं ये बुद्धि कार्य तो नहीं छोड़ गई, आपका कहीं ये दिमाग सटिया तो नहीं गया, आप ये क्या कह रहे हैं। फिर मुस्कुराया महात्मा और फिर कहा उन्होंने कि ये तो आपने गीता बोला, वेदों को बोला, रामायण को बोला, भागवत को बोला और भिन्न भिन्न शास्त्रों का वर्णन किया, लेकिन आपने कुछ नहीं बोला। ये तो सब शास्त्र हैं, ये तो सब कुछ लिखा गया है, सब कुछ अंकित किया गया है, आपने अपना कौन सा शब्द बोला। झटका सा लगा युवा को और विचार उठा कि जो तू सीखने के लिए आया है वो केवल इस महात्मा के पास है, वो केवल ये बूढ़ा फकीर लिए बैठा है, ये शास्त्रों के अंदर लिखा हुआ नहीं है। लिखा हुआ भी मिल जाएगा लेकिन उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि किसी भी ग्रंथ के अंदर, किसी भी धर्म के अंदर दिशा दी गई है, रास्ता दिखाया गया है, लेकिन उसके ऊपर चलना, वहां तक पहुंचना, ये बिना मार्गदर्शक के नहीं हो सकता। अगर मार्गदर्शक के बिना भी हो जाए तो चलना तो पड़ता ही है। हो सकता है किसी जीव के ऊपर उस परमात्मा की कृपा बरस जाए, होता है इस प्रकार से, लेकिन उस समय धारण करने के लिए सानिध्य की आवश्यकता जरूर होती है संतों की, क्योंकि जो प्राप्त होता है उसका रहस्य वही जानते हैं, वही खोल सकते हैं। नानक जी एक समय बैठे हुए थे ध्यान के अंदर, आपने सुना होगा वाहे गुरु जी, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं ये शब्द कहाँ से आया, बहुत कम लोग पकड़ पाए होंगे। ध्यान के अंदर बैठे हुए थे, जब ध्यान के अंदर उस सच्चे बादशाह का दिग्दर्शन करके जब उन्हें वो अनुभव हुआ, क्योंकि सत्य से ही ज्ञान और आनंद प्रकट होते हैं, जब उन्होंने परम आनंद प्रकट हुआ और उसकी झलक पाई और उस जलवा पाया तो मुख से वाह वाह करने लगे। तो जो सामने शिष्य बैठे हुए थे, क्योंकि ये परंपरा हमारी सदा से चली आ रही है संतों की, जो संतों ने कहा उसी के ऊपर हमने खोज नहीं की हमें क्या करना चाहिए, क्या कारण था, क्या हो रहा है, ये नहीं, हम जहां जो वो बोले उसी को पकड़ करके बैठ गए। वो वाह वाह कर रहे थे तो सामने शिष्य भी वाह वाह करने लगे, वाहे गुरु जी, वाह गुरु जी, वाह गुरु जी। गुरु नानक देव जी ने पूछा कि आप लोग क्यों वाह वाह कर रहे हो। उनमें से एक खड़ा हुआ, दंडवत प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु आपके मुख से ये शब्द निकला, कोई श्रेष्ठ शब्द ही होगा जब संतों के मुख से निकला है, तो हम भी इस शब्द का वर्णन करने लगे। तब नानक जी ने कहा, जलवा देखा नूर का मुख से निकली वाह, मैंने तो देखा उसको तुमने देखा क्या। तो हम दूसरी मार्ग पर चल पड़े हैं, भटकाव में चल पड़े हैं, ज्ञान में नहीं चले। ज्ञान में जो चले वो अमर होते चले गए, हम भटकते चले गए, बढ़ते नहीं चले। जितना हम शास्त्रों के अंदर फंसेंगे उतने ही इस बुद्धि के अंदर विचार पैदा होते चले जाएंगे। शास्त्र और शब्द जितने भी बुद्धि के अंदर होंगे
उतना ही हम परमात्मा से दूर होंगे, उतने ही ये पत्थर रखते चले जाएंगे। कितना भी हम खोजते रहें, लेकिन खोज भी नहीं हो रही। खोज ये खोज नहीं है जो चल रहा है, ये रास्ता नहीं है जो चल रहा है। हाँ, अच्छा है अगर आप लोग केवल मनोरंजन चाहते हैं तो कीजिए, क्योंकि जो मनोरंजन चल रहा है ये बहुत अच्छा है, क्योंकि कम से कम सात्विकता तो है, बुराई तो नहीं है। कम से कम उसकी लीलाओं का वर्णन चल रहा है, कम से कम उसका ज्ञान तो चल रहा है, कम से कम उसका गान तो चल रहा है, कम से कम इस बहाने उसको याद तो किया जा रहा है, कम से कम बुरे व्यसनों से तो बचा जा रहा है, कम से कम जो पल उसके नाम का लगाया जा रहा है वो तो जुड़ रहा है। लेकिन ये प्राप्ति का मार्ग नहीं है। प्राप्ति का मार्ग तो उसका नाम है, प्राप्ति का मार्ग तो ध्यान है, प्राप्ति का मार्ग तो समाधि है। हाँ, अगर आप उसके अंदर मगन होकर के गुणगान कर रहे हैं, आपको संसार का भी ख्याल न रहे, आपको समाज का भी ख्याल न रहे, आपको अपने प्राय का भी आभास न रहे, तो नाचिए, कौन मना करता है। आप अगर उसके अंदर खो जाने के लिए नाच रहे हैं मीरा की तरह से, तो खो जाइए, कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि आपने उसको सब कुछ अर्पण कर दिया है। उस समय तन भी मन भी सब कुछ उसको अर्पण कर दिया है। लेकिन अगर हम केवल शब्दों का अटपटा खेल देख करके, शब्दों का भाव देख करके अगर हम उछल कूद कर रहे हैं, तो हम उस परमात्मा से दूर जा रहे हैं। अगर अंदर से सब कुछ चल रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर केवल दिखावे के लिए चल रहा है, केवल मन खुश करने के लिए चल रहा है, तो कुछ भी ठीक नहीं है, भटकाव है। लेकिन ये भटकाव बहुत दूर लेकर चला जाएगा, बहुत दूर भ्रम पैदा होता चला जाएगा। एक राजा जिसको स्वप्न दिखाई दिया, रात को एक काली छाया आई और कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम्हारा चलने का समय आ गया है, मैं मृदु हूँ, तुम्हें लेने के लिए आई हूँ। राजा हड़बड़ा कर उठा, सुबह होने लगी, पूरे राज्य में सब विद्वानों को संदेश पहुंचा दिया गया कि सब के सब विद्वान यहाँ इकट्ठे हो जाएं, उन्हें एक गहन विषय के ऊपर चर्चा करनी है। जल्द ही सब विद्वान इकट्ठे हो गए। विद्वान इकट्ठे हुए, राजा ने अपना सवाल रखा कि जो रात को दिखाई दिया किस तरह से हुआ, आप इसका समाधान बताइए। सब के सब विद्वान अपनी पोथियां लेकर के आए थे, खोलते रहे और उसका सवाल खोजते रहे, आपस में झगड़ते रहे और एक दूसरे की जो एक समाधान बताए तब तक दूसरा उसको नकार दे, और जब दूसरा समाधान बताए तो तीसरा उसको नकार दे। इस प्रकार से होता रहा। बहुत समय बीत गया, शाम नजदीक आने लगी, राजा को फिर वही भय सताने लगा। तभी एक जो सीख रहा था पांडित्य को, जो इस कार्य को सीख रहा था, उन्होंने कहा, महाराज आप इधर आइए, आपको काली छाया कहाँ दिखाई दी? उन्होंने कहा कि मुझे तो इसी महल के अंदर दिखाई दी। उन्होंने कहा कि हमारा फैसला नहीं हो पाएगा, अगर वर्षों भी लग जाएं तो भी हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाएंगे। जो कोई एक निर्णय पर पहुंचेगा दूसरा मना कर देगा, दूसरा निर्णय पर पहुंचेगा तीसरा मना कर देगा। इसी तरह से अगर सैकड़ों वर्ष भी लगते रहे तो भी कोई निर्णय नहीं निकल पाएगा और उलझे ही रहेंगे। आप ऐसा कीजिए, इस महल से कहीं दूर निकल जाइए, बहुत दूर। आपको यही महल में वो दिखाई दी थी। वो विद्वानों का चलता रहा। महाराज ने एक तेज गति से दौड़ने वाला घोड़ा मंगाया और उसको
ले करके सवार हो और निकल लिए, भूल गए थे सब कुछ। क्योंकि जब मृत्यु नजदीक आती है तो सब कुछ भूल जाते हैं, मित्र को भी, नारी को भी, पुत्र को भी, सब कुछ भूल चुके थे। केवल वही दिखाई दे रहा था जिस प्रकार से परीक्षित जी भूल गए थे सब कुछ एक सप्ताह के अंदर। जब सब कुछ भूल जाता है जीव, जब ये भ्रम टूट जाता है ज्ञान का, जब सच की ओर कदम उठता है, तभी तो उसके अंदर कुछ लिखा जा सकता है, तभी तो उसे पाया जा सकता है। तो सब कुछ भूल करके राजा आगे बढ़े और दौड़ते चले गए, बहुत दूर निकल गए, सैकड़ों मील। जब घोड़ा रुका तो घोड़े के ऊपर बड़ी दया आ रही और बड़ा प्यार लुट रहा, प्रेम से पीठ थपथपाते हुए घोड़े को कह रहे, आज तुमने मेरे प्राण बचा लिए, तुम्हारा बड़ा एहसान है मुझ पर। अगर आज तुम न होते तो मेरे प्राण उस महल के अंदर ही निकल जाते। क्योंकि जब भाव होता है, जब कोई मृत्यु के नजदीक से गुजरता है तो छोटी छोटी वस्तुओं का भी धन्यवाद करने की कोशिश करता है। तो धन्यवाद कर रहा था, तभी काली सी छाया आई और वो भी घोड़े की पीठ थपथपाने लगी और कहा कि मैं भी तुम्हारा धन्यवाद करना चाहती हूँ, तुम इसे यहाँ समय पर लेकर के आए, मैं इसे कहाँ और कैसे किस तरह से लेकर के आती। राजा बड़ा स्तब्ध रह गया कि ये क्या हुआ, कहाँ से भागे थे, कहाँ पहुंच गए। तो इसी प्रकार से ये जीव हर पल मृत्यु के नजदीक जा रहा है। कोई ऐसा जीव नहीं जो मृत्यु की नजदीक न गया हो। इस संसार के अंदर 7 चिरंजीव हैं जिनकी बहुत लंबी आयु है, बहुत लंबी। अश्वत्थामा से लेकर के वेद व्यास तक बहुत लंबी आयु पाई, लेकिन जब सृष्टि का अंत होगा तब तो उनको भी जाना पड़ेगा। है नहीं इस ब्रह्मांड के अंदर जो सदा रह सके। सदा तो केवल वो ब्रह्म, वो परमात्मा ही है जो था, है और होगा। ये काया एक न एक दिन गिर ही जाएगी। चाहे कोई शरीर के साथ गया हो, चाहे कोई शरीर को साथ लेकर जाए या शरीर को यहीं छोड़ करके जाए, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। तो जो जितना कोशिश करेगा वहां पहुंचने की, बिना ध्यान के नहीं पहुंचा जा सकता। हम नीचे गिरते चले गए, उस चेतना से दूर होते चले गए, लेकिन भटकाव है, जुड़ाव नहीं है। मृत्यु ये नहीं कि आज ही आ जाए या कल ही आ जाए। जब ये जीव पैदा होता है तभी इसके साथ वो अक्सर शुरू हो जाता है, जब ये जीवन घटना शुरू होता है। आयु जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे ये जीवन मृत्यु की ओर अग्रसर होता चला जाता है। और एक एक अक्सन अक्सन कर करके और एक दिन इस शरीर को, कोई भी शरीर हो, 84 लाख जितनी भी योनियां हैं, सब की सब योनियों के अंदर कोई भी शरीर हो, सबके शरीर, सब शरीर ऐसे ही बिखर जाते हैं। और कृमि, विष्टा और भस्म, इस शरीर की 3 ही गतियां हैं और नष्ट होता चला जाता है। जो जाग जाता है वो पहुंच जाता है, जो उसके अंदर खो जाता है वो सब कुछ पा लेता है। लेकिन जो अपने को बचा करके रोक रखने की कोशिश करता है नहीं बचा पाता और सब कुछ नष्ट होता चला जाता है। और जो उसके अंदर लय हो जाता है, अपने को मिटा देता है, वही उसको पा सकता है। लेकिन जिसने अपने, आप ये समझना, आपने कुएं बहुत देखे होंगे, बहुत गहराई तक जाते हैं, उनकी शोर भी देखी होंगी, उनके अंदर आता हुआ जल भी देखा होगा। 2 प्रकार से जल इकट्ठा किया जाता है, एक तो टंकी के अंदर, खोद के अंदर, और एक कुएं के अंदर। जो कुएं के अंदर जल इकट्ठा होता है उसके तार, उसका जल
उसकी धारा सागर के साथ जुड़ी होती है। सागर कितनी दूर है, अनंत अनंत कोस दूर है, लेकिन जो धारा है वो कुएं के अंदर जो आई है वो सागर से जुड़ी हुई है। ये कुआं जानता है, हमने देखा है कुएं को गहराई तक, जितना भी जल उसके अंदर से निकालो उतना ही इकट्ठा होता चला जाता है। जितना भी हम उसे खींचते हैं फिर खत्म हुआ, फिर लबालब भर गया। लेकिन जो टंकी का कार्य है कुआं किस प्रकार से बनता है, कुआं खोदा जाता है, रेत को बाहर निकाला जाता है, पत्थरों को बाहर निकाला जाता है, तोड़ तोड़ करके निकाला जाता है उस जल को। लेकिन टंकी किस प्रकार से बनाई जाती है? टंकी उस कंक्रीट को जोड़ जोड़ करके बनाई जाती है, उसको इकट्ठा कर करके बनाई जाती है। और टंकी का जो पानी है वो कुएं के अंदर से आता है, भिन्न भिन्न प्रकार के कुएं से आता है। जिस कुएं का भी उसके अंदर जल डाला, खारा हो मीठा हो किसी भी प्रकार का हो, उसका अपना कोई जल नहीं होता, उसका कोई अपना अस्तित्व नहीं होता। लेकिन ज्यादा दिन तक वो जब इकट्ठा रहता है तो वो सड़ने लगता है, तो उसके अंदर बदबू होने लगती है। इसी प्रकार से हमारे अंदर का खेल है। इस बुद्धि के अंदर जितने भी शास्त्र भरे होते हैं, कितने भी भरे हों, जितने भी विचार भरे होते हैं, तो हमारे अंदर अहम की भावना होने लगती है, हमारे अंदर अहंकार की भावना होने लगती है, हमारे अंदर श्रेष्ठता की भावना होने लगती है। और हम इकट्ठा करते चले जाते हैं, संग्रह करते चले जाते हैं। और जब तक ये संग्रह हम बिखेरेंगे नहीं और इस बुद्धि को खाली नहीं करेंगे, तब तक उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। उसका केवल यही रास्ता है, उसको पाया जाए। अगर किसी को खोज करनी है तो यही रास्ता है, और किसी को इसी रास्ते से चलना है जो चल रहे हैं, इसी भागम भाग में शामिल होना है, इसी दौड़ में शामिल होना है, तो हम होते चले जाएं, कुछ भी प्रभाव नहीं रहेगा, नहीं पहुंच पाएंगे। एक न एक दिन, आज नहीं तो 100 साल बाद, 200 वर्ष बाद, कभी न कभी तो ये प्राण छूट ही जाएंगे, कभी न कहीं फिर उस 84 के चक्कर में चढ़ा दिए जाएंगे। क्योंकि जब 84 का चक्कर चढ़ता है तो जीव बड़ा छटपटाने लगता है। प्रत्येक योनि मस्त योनि है, ऐसी कोई योनि नहीं जिसके अंदर मस्ती न हो। किसी भी जीव को देख लीजिए, वो वही अपनी योनि के अंदर खुश है। लेकिन जो मनुष्य का तन है ये ज्ञान के लिए बनाया गया है, ये उसकी प्राप्ति के लिए बनाया गया है। केवल सुख दुख, लाभ हानि, बच्चे परिवार, इसके लिए नहीं है। ये तो हर योनि में आपको प्राप्त हो जाएगा, सुख भी प्राप्त होगा, दुख भी प्राप्त होगा, बच्चे भी होते चले जाएंगे, परिवार भी हो, सब कुछ होगा। लेकिन ये जो ज्ञान है ये नहीं हो पाएगा। जो आप ज्ञान के पिपासा के लिए बैठे हुए हैं वो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि किसी न किसी योनि में कहीं न कहीं दुख तो मिलेगा ही जरूर। मनुष्य एक ऐसी योनि है जो हर कार्य कर सकती है, हर प्रकार की खोज कर सकती है। सबसे बुद्धिजीवी प्राणी मनुष्य ही बनाया गया है। लेकिन मनुष्य के ऊपर बना करके ये ऐसा रख दिया गया, बुद्धि का जो खेल है ये नहीं तोड़ पाता और इससे बाहर नहीं हो पाता। जब तक ये बुद्धि के विचार खाली नहीं होंगे तब तक तो कुछ नहीं। लेकिन हम रिवाजों पर चलते आए हैं, हम एक के बाद एक रिवाज चलाते आए हैं, रिवाज तोड़ नहीं पा रहे, खुद को भी उसी बंधन के अंदर बांध लिया। हमें राम कृष्ण संतों के, अवतारों के, पीरों के, पैगंबरों के, सबके सवाल और जवाब याद हैं, प्रत्येक बड़े गहराई से वर्णन करते हैं। लेकिन जो हमारा सवाल है, जो हमारा ज्ञान है, जो हमें जानना है, वो बिल्कुल भी याद नहीं, उसको तो हम भूल ही गए हैं। जो हमें खोजना है वो भी नहीं खोज पा रहे हैं, बिल्कुल दूर हटते चले गए।
रिवाजों के पीछे भागते चले गए। जिस प्रकार से एक टोपी बेचने वाला टोपी बेच रहा था, एक वृक्ष के नीचे लेट गया, उसकी आंखें लग गई। वृक्ष पर बहुत बंदर ने उसकी टोपियां उठा ली और वो सो रहा। जब वो उठा तो सबकी सब टोपियां उठा ली गई थी, एक टोपी केवल उसके सिर पर बची थी। एकदम विचार पैदा हुआ कि बंदर जो ऐसा जानवर है, ऐसा जीव है जो जिस तरह से जो करता है वो प्रतिक्रिया में उसी प्रकार का व्यवहार करता है। उन्होंने एक टोपी फेंक दी सिर की उतार करके। जो ही उन्होंने फेंकी, सब के सब बंदरों ने टोपियां फेंक दी और वो इकट्ठी करके निकल लिया। लेकिन ये केवल आधा है। जब कई कार्य वंशानुगत होते हैं, खेती करने वाले के बच्चे को खेती सिखाने की आवश्यकता नहीं रहती, गाने वाले के बच्चे को गाना सिखाने की आवश्यकता नहीं रहती, मदारी के बच्चे को रस्सी पर चलना सिखाने की आवश्यकता नहीं रहती। उसी प्रकार से सब कार्य वंशानुगत होते चले जाते हैं। जो कार्य परिवार कर रहा है उसके बच्चे अपने आप ही पकड़ते चले जाते हैं। बहुत कम ही ऐसे होते हैं जो छोड़ करके दूसरी ओर मुड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो उसका पुत्र हुआ, उन्होंने वो कार्य संभाला, वो भी टोपियां बेचने लगा। बंदर आए, वही घटना उसके साथ हुई और टोपी उठा करके ले गए। उनको ध्यान था एक बार कि पिताजी ने कहा था बंदर टोपी उठा करके ले गए और मैंने इसी तरह से किया, बंदरों ने सब टोपियां फेंक दी और मैं वापस ले आया। उन्होंने वही फिर सवाल दोहराया और उन्होंने अपनी भी टोपी उतार करके फेंक दी। लेकिन अब वो उत्तर नहीं निकलना था। क्यों? क्योंकि वो तो केवल किताबों का उत्तर था जो लिख दिया गया था। वो तो केवल सीमित था, वो ज्ञान नहीं था, वो अनुभव नहीं था, वो उस समय का जवाब नहीं था। उन्होंने वो टोपी उतार करके जो ही फेंकी, वो एक बंदर आया और उस टोपी को भी उठा करके चल दिया और वो खाली हाथ ऐसे ही लौट गया। तो यही हमारे साथ हो रहा है। हम भ्रमित हो गए हैं, हम जाग नहीं रहे हैं। लेकिन रटने से, इकट्ठा करने से, संग्रह करने से, बोलने से, बार बार एक ही वस्तु को अगर 1000 बार बोला जाए तो वो झूठ भी सच नजर आने लगता है। तो यही सारा खेल शुरू हो गया। लाइट गई। यही उस परमात्मा का खेल है, यही वो ज्ञान है जिसकी हमें आवश्यकता होती है, यही वो खोज है जहां हमें पहुंचना होता है। लेकिन बिना खोज के कोई भी जीव वहां नहीं पहुंच सकता, नहीं पहुंच पाएगा। संत कहते रहते हैं, पहुंचने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन वो लोग अपना अनुभव बोलते हैं, वो लोग वो बोलते हैं जो उनके अंदर में चल रहा है। वो लोग वो नहीं बोलते जो लिखा गया है, वो लोग वो कह रहे हैं जो उनके अंदर में गूंज रहा है, वो ब्रह्म बोल रहा है। एक महात्मा के पास एक तोता रहता था। वो बहुत से तोते इकट्ठे करके ले आया। जब वो तोते इकट्ठे करके लाया तो एक वृक्ष पर उन्होंने अपने रहने के लायक स्थान बना लिया। नीचे झोपड़ी में महात्मा रहता और ऊपर वो तोते। महात्मा कहता कि तुम कोई शिकारी आएगा और तुम्हें जाल में बांध करके ले जाएगा। लेकिन वो तोते कहते कि शिकारी आएगा, हमें शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे।
बार बार यही कहते। महात्मा स्नान के लिए गया हुआ था, वहीं ध्यान लग गया, लेकिन एक शिकारी आया, उन्होंने देखा कि यहाँ तो बहुत तोते हैं, इनको पकड़ लेना चाहिए। जाल बिछा दिया गया, लेकिन तोते बहुत समझदार थे। वो कह रहे शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, लेकिन हम हाथ नहीं आएंगे। फिर कह रहे, बार बार यही दोहरा रहे, लेकिन शिकारी के बुद्धि में एकदम विचार पैदा हुआ, क्यों न कोशिश तो करनी ही चाहिए, क्यों न कोशिश की जाए। तो वो कोशिश करने लगे और जाल बिछा दिया गया। फलों के कुछ टुकड़े उस जाल के अंदर फंसा दिए गए। तोते आए और उन फलों को खाने लगे। शिकारी ने सब के सब तोते पकड़ लिए और उठा करके चल दिया। तोते जाल के अंदर बंधे होने के बाद भी ये कह रहे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, हम हाथ नहीं आएंगे। तो इसी प्रकार से ये जीवों का खेल चल रहा है। हर यही जीव यही कहता है, ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करहीन दूसरी बात, कोड़ी लागी लोभ वश करी विपर गुरघात। तो इस संसार के अंदर ब्रह्म ज्ञान से नीचे न कोई नर बात करता है, न कोई नारी बात करती है, न कोई स्त्री बात करती है, न कोई पुरुष बात करता है। हर कोई ब्रह्म ज्ञान की ही बात करते हैं कि एक न एक दिन सबको ही जाना है, सबको ही वहां पहुंचना है। कौन क्या लेकर के आया था, किसे क्या लेकर के जाना है, यह बहुत ऊंची स्थिति की बात है, ये ब्रह्म की बात है। लेकिन देखो झुक करके तोते वाला काम हो रहा है। बोल कुछ रहे हैं, कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, दिखा कुछ रहे हैं। जब तक हमारी कथनी करनी और रहनी तीनों की तीनों एक नहीं हो जाएंगी, तब तक ये कुंडलिनी शक्ति का जागरण नहीं होगा, तब तक उस ब्रह्म तक नहीं पहुंच पाएंगे, तब तक ये आत्मा प्रफुल्लित नहीं हो पाएगी। और रही वहां तक पहुंचने की, तो जो ध्यान करेगा, जो सुमरण करेगा, जो कोशिश करेगा, जो उस परमात्मा के लिए रोएगा, क्योंकि उसके लिए प्रत्येक अंग समर्पण कर देगा और प्रत्येक अंग से उसका जो रस छलकेगा वो अद्भुत होगा, बिल्कुल अद्भुत होगा। आपने सब धर्मों के लोग देखे होंगे, लेकिन सब धर्मों के लोग एक शब्द सब धर्मों के अंदर आता है, वो है प्रार्थना। किसी भी प्रकार से हो, किसी भी प्रकार से की गई उस ब्रह्म की स्तुति, साकार की हो या निराकार की हो, वो प्रत्येक धर्म के अंदर होती है, लेकिन उसको नहीं समझ पाते। उसका अर्थ क्या है? प्रार्थना का अर्थ ये नहीं जो रूटीन से चलती आ रही है, जो होता आ रहा है, जो चलता आ रहा है। प्रार्थना का वो अर्थ है जो हृदय के अंदर से था, जो हृदय के अंदर चल रहा भाव था, वो प्रकट कर दिया गया है। वो प्रत्येक धर्म के अंदर जितने भी जीव हैं, सबका एक ही भाव होगा, एक ही शब्द होगा, और एक ही जो अंदर में जो उसकी इच्छा थी, जो अपने भाव को प्रकट करने की जो श्रद्धा थी, जो विश्वास था, वो उसी प्रकार से होगा। तो आपका हम ज़्यादा समय न लेते हुए आप सबके अंदर विराजमान उस परमपिता परमेश्वर, मेरे इष्ट, मेरे गुरु को मेरा बार बार प्रणाम।